मैं हूँ अफजल खान। मराठी सिनेमा की रिस्पेक्ट हमारे दिलों में बहुत है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मराठी सिनेमा जो है बेस्ड ऑन स्टेज। आपने इंतज़ार किया ना अफजल खान का, तो आपके सामने खड़ा है अफजल। आप आइए, थिएटर में आइए, मैं वादा करता हूँ कि अफजल खान आपको निराश नहीं करेगा। हाय हॅलो नमस्कार, मी दीपिका तुमचं स्वागत करते मराठी चस्कावर। शेर शिवराज या चित्रपटाची आतुरता सर्वांनाच होती। त्यात अफजल खान ही भूमिका कोण साकारणार याचं गुपित आता कुठे उघडलंय आणि अफजल खान ही भूमिका मुकेश ऋषी तुम्ही साकारताय, कसे आहात? एकदम ठीक है जी। अफजल खान ही भूमिका जी जेव्हा हाँ, मैं हूँ अफजल खान। घाबरवलंय तुम्ही, सगळ्यांना घाबरवणारच आहात। कशी मिळाली ही भूमिका, तुम्ही या भूमिकेला होकार का दिला? सॉरी, से अगेन। इस भूमिका को आपने एक्सेप्ट कैसे किया? ओह यस, मुझे फ़ोन आया दिग्पाल जी का, और उन्होंने अपने बारे में जब बताया और कहा कि ऑलमोस्ट 3 फिल्में उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी ऑलमोस्ट रिलीज़ होने वाला है, तो तब मुझे उनकी ताकत का एहसास हुआ कि कितनी रिसर्च है इनके पास में। तो मैंने कहा सर हम मिल रहे हैं 100%। तो जैसे ही मिले उन्होंने सुनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे काफ़ी मालूम था इसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में, तो उन्होंने मनाया। लेकिन उनकी जो रिसर्च थी इसके ऊपर, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मैं 100% हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। लेकिन चैलेंज यह था कि ये कैरेक्टर कौन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने इस कैरेक्टर के खड़ा रहना है और ऐसा कुछ करना है कि लोगों को लगना चाहिए, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने शिवाजी महाराज को 3 फिल्मों में देख लिया है ऑलरेडी, उनको ये लगना चाहिए कि अब क्या होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए कई चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, और दिग्पाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा अलाउ किया और फ्री छोड़ दिया कि आप जैसा चाहो, क्योंकि हमें कई बार कुछ सीन आते हैं ऐसे जिसमें हमको मौका मिलता है कुछ करने के लिए, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता था कि इसका कैरेक्टर जो है इसके साथ मैं कोई सिंपैथी ना करूं। ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं कोई ऐसा उसे परफॉर्म करने की कोशिश करूं कि मुझे बच्चे पसंद करें। नहीं, वो है ही नहीं, इस लायक नहीं था कि उसे अगर आप उसके बारे में कहें, देखें, सुने, वो अच्छा लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इस करैक्टर को आपके दिल में उतरना है ताकि आप इसको पूरी फिल्म में एंजॉय कर सकें। ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो किया है और दिग्पाल साहब ने जो मुझसे करवाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि सबको पसंद आएगा। मराठी चित्रपट तुम्ही केला, या चित्रपटात काम करण्याचा अनुभव तुमचा कसा होता? मैं पहले भी 1 या 2 फिल्म कर चुका हूं। मेरा लास्ट फिल्म था नितिन देसाई जी का ट्रक भर स्वप्न, उसमें भी मैं काम किया है। मराठी सिनेमा की रिस्पेक्ट हमारे दिलों में बहुत है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मराठी सिनेमा जो है बेस्ड ऑन स्टेज, और स्टेज बहुत पावरफुल हमेशा रहा है मराठी या महाराष्ट्र में। तो वहाँ से ये एक्टर निकले हुए हैं, और वहाँ से उनकी जो जन्म होता है, वहाँ से जब इस तरह के एक्टर आपकी इंडस्ट्री में पहुँचते हैं तो नेचुरली उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है। तो एक बात तय है कि महाराष्ट्र इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने टाइम टू टाइम हमने देखा है। और मेरा जहाँ तक सवाल है मैम, क्योंकि मैंने सब लैंग्वेज में काम किया है, मेरे लिए हर लैंग्वेज जो है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिसको कुछ करने का मौका मिल रहा है। भले ही मैं उतनी मराठी नहीं बोल रहा, लेकिन मराठी सिनेमा का हिस्सा तो हूँ। वो मेरे अंदर, मेरे जहन में, उस रिकॉर्ड में तो जाएगा कि मैंने ये किया और इस माहौल में किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और यही चैलेंज होता है हमारे लिए, क्योंकि हिंदी सिनेमा भी देखते हैं मराठी, लेकिन मराठी की फिल्म में जब वो आपको देखता है तो उसकी एक आपके लिए उसकी एक सोच बन जाती है कि आपने क्या किया। यहाँ मोहन जोशी भी हो सकते थे, और भी कई एक्टर हो सकते थे, इसने क्या किया है। तो यहाँ पे हमारा चैलेंज जो है हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें भी उतना ही कुछ ऐसा लगना है कि हमें भी मराठी प्यार मिले, या उस फिल्म को करने वालों को या देखने वालों को उतना ही मज़ा आए। अफजल खानाच्या अवतारात जेव्हा तुम्ही स्वतःला पाहिलं, मेकअप पूर्ण झाला, तेव्हा कशी फिलिंग होती स्वतःला आरशात बघून? उसका सबसे बड़ा जो मुझे लगा मेकअप
कई गेटअप तो हम करते हैं, लेकिन उसका जो दाढ़ी जब मुझे दिखाया गया तो मुझे लगा कि, मैंने बोला आर यू श्योर, मैंने पूछा दिखपाल साहब से कि आपको लग रहा है कि ये दाढ़ी इस तरह होनी चाहिए इसकी? बोले हमारी रिसर्च ये कहती है कि उस वक्त इस तरह दाढ़ी हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब मैंने दाढ़ी को देखा तो मैंने विजुलाइज किया, मुझे इस बात का नहीं था कि वो मुझे सूट नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह के रोल किए हैं हमने। लेकिन मैं जब उस दाढ़ी को देखने के बाद लगा कि ये चैलेंजिंग हो सकता है, जो कैरेक्टर हम चाहते हैं जिस तरह का है। तो दाढ़ी के बाद जब हमारा लुक टेस्ट हुआ और जब मैं खुद लगवा रहे थे और फिर जब कपड़े पहने उसके, तो मुझे खुद महसूस हुआ कि अफजल खान इज़ देयर, आई कैन सी अफजल खान इन द मिरर। और फिर जब सबके सामने में आया वो पहन के, तो सबका रिएक्शन भी वैसे था। तो पहला काम तो ये हो गया कि आप वही लग रहे हो जो सोचा गया, जिसको जो लिखा गया उसके बारे में। अब रहा परफॉर्म करने की, तो उसमें सबसे अच्छा फ़ायदा रहा, मुझे स्क्रिप्ट मिल गया था पहले, और क्योंकि मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ और उर्दू को अच्छा से जानता हूँ और बोल भी सकता हूँ, तो वो जब लाइनें पढ़ते थे, जब अपना करता था मैं, तो उसमें ही मेरी उसमें तैयारी होती रहती थी। और दिखपाल जी की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके हिसाब से करते हुए मुझे बेहद बेहद बहुत बहुत मज़ा आया करने की। प्रेक्षकांना जाता जाता काय सांगाल? अपेक्षा, ऑडियंस को क्या बताओ? हाँ, ऑडियंस को मैं यही कहूँगा, भाई आपने इंतज़ार किया ना अफजल खान का, तो आपके सामने खड़ा है अफजल खान। आप आइए, थिएटर में आइए, मैं वादा करता हूँ ये अफजल खान आपको निराश नहीं करेगा। अफजल खान दिखेगा आपको, अफजल खान आपको थिएटर में दिखेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। थैंक यू सो मच।